इस वीडियो से पहले मैं 2 वीडियो द्वारा चंद्रधर शर्मा गुलेरी लिखित प्रसिद्ध एवं चर्चित कहानी उसने कहा था के संदर्भ में 2 वीडियो के द्वारा लेखक परिचय, कहानी कला एवं शिल्प की दृष्टि से क्या स्थान रखती है, कहानी की समीक्षा जो कि अभी अधूरी है वो मैं बता चुकी हूँ। उसी कड़ी में आगे जाते हुए आज मैं आपको कहानी के शेष भाग को बताने जा रही हूँ। पिछले 2 वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कैसे लेखक परिचय पूछा जाता है, तो लेखक के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ होती हैं वो सब मैं बता चुकी हूँ। दूसरे वीडियो में मैंने कहानी का सारांश आपके सामने रखा था, जिसमें कि बालिका और बालक के प्रेम अनुराग की शुरुआत कैसे होती है, अमृतसर चौक का वर्णन और कैसे वो कुड़माई वाली बात पूछता है बालक और बालिका धत करके भाग जाती है। फिर एक दिन वो इसके जवाब में हाँ बोलती है और बच्चा बहुत ही क्रोधित हो जाता है, दूसरों पे अपना गुस्सा उतारते हुए अपने घर पहुंचता है। तो यहाँ ले आके उसके बाद दृश्य बदलता है जब कहानी का दूसरा भाग शुरू होता है 25 वर्ष बाद। तो बताया था मैंने कि कैसे वो सूबेदारनी से मिलने के लिए उस सूबेदार आते हैं और लहना सिंह को भेजते हैं, कैसे सूबेदारनी अपना परिचय देती हैं। उसके बाद से कहानी क्या मोड़ लेती है वो मैं बताने जा रही हूँ। जिन्होंने भी पिछला वीडियो देखा होगा उनको समझने में कठिनाई नहीं होगी। अगर कहानी की समीक्षा पे अभी हम बात कर रहे हैं पिछली वीडियो से, तो इस समीक्षा में आगे बढ़ते हुए अगर सूबेदारनी को हम देखें तो पूरे कहानी में सूबेदारनी सिर्फ 2 बार आती है। एक बार बचपन के दृश्य में जब वो बालिका है और दूसरी बार लहना सिंह से अपने पुत्र और पति के जीवन भिक्षा की याचना करते हुए। किंतु कहानी के केंद्र में सूबेदारनी ही है। पूरी कहानी उसने कहा था पूरा ताना बाना कहें तो सूबेदारनी के इर्द गिर्द ही घूमते रहता है। ये अगर इसमें से सूबेदारनी के चरित्र को निकाल दिया जाए तो ये कहानी निष्प्राण हो जाएगी। तो ये 2 बार सूबेदारनी आते हुए भी पूरे कहानी में सूबेदारनी ही है और पूरी कहानी सूबेदारनी के इर्द गिर्द घूमती है। स्वयं इस कहानी के मुख्य पात्र लहना सिंह के मनोभाव भी इसी किरदार के पीछे घूमते हैं। कहानी के अंत में लहना सिंह अपनी जान की परवाह किए बिना सूबेदारनी के पति और पुत्र की रक्षा करते हैं। जो मैंने युद्ध का वर्णन पिछले वीडियो में किया था कि तीनों युद्ध पे गए हैं। लहना सिंह घायल हो चुके हैं लेकिन वो बताते नहीं है कि हाँ मैं घायल हुआ हूँ सूबेदार को, और दोनों को सकुशल गाड़ी में बैठा के भेज देते हैं। भेजते वक्त उनका कहना है कि जब पत्र लिखो तो उन्हें मेरा प्रणाम कहना और उनसे जब मिलना घर जाना तो कहना कि मुझसे जो उन्होंने कहा था वो मैंने कर दिया। सूबेदार लहना सिंह से पूछते रह जाते हैं कि क्या कहा था उन्होंने, लेकिन लहना सिंह इसका उत्तर नहीं देता है और गाड़ी आगे बढ़ जाती है। लहना सिंह बहुत बुरी तरह घायल हो चुका है, उसके शरीर से बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है। लहना की मृत्यु लगभग निकट है और इसमें एक जगह पे लिखते हैं लेखक कि जब इंसान के समक्ष मृत्यु निकट होती है तो उसकी यादाश्त बहुत ही तीव्र हो जाती है। तो यही चीज लहना सिंह के साथ भी होता है। वह सूबेदारनी के वचनों को बार बार याद करके कहता है कि उसने कहा था, क्या कहा था इसके आगे वो नहीं बोलता है, लेकिन अचेतन अवस्था में वो बचपन से लेके और दूसरी बार जब वो सूबेदारनी से मिला होता है उन सारी चीज़ों को याद करता है। सारी स्मृतियाँ जो सूबेदारनी से जुड़ी हैं एक बार उसके मानस पटल पर छा जाती हैं और वह बार बार इस चीज़ से
ये कहीं न कहीं उसने कहा था, बार-बार लहना सिंह का कहना, वो अपने आप में संतुष्ट है इस त्याग और बलिदान को करके, अपने जीवन के बलिदान को करके, कि मैंने अपने प्रेम के वचन को पूरा कर दिया है। ये संतुष्टि को दिखाता है कि वो बार-बार इस बात को कहता है कि उसने कहा था। अगर इसमें लहना सिंह के बारे में देखें तो लहना सिंह के बारे में पूरे कहानी में कहीं भी उसके परिवार के या शादी विवाह की चर्चा कहीं भी नहीं है। तो प्रत्यक्ष रूप से नहीं, लेकिन हम अनुमानतः कह सकते हैं कि लहना सिंह की शादी नहीं हुई है। उसके एक भतीजे की चर्चा ही पूरे कहानी में हुई है। यह कहानी 5 भाग में लिखी गई है। कहानी का शीर्षक जो है वो पूर्णतः सार्थक है, क्योंकि अंत समय में जो पूरे प्रेम, त्याग और बलिदान का निचोड़ है, वो उसने कहा था, उसी चीज बात को पूरा करने में है। यही इस कहानी की संवेदना है। भाषा सहज और सरल है। आत्मिक प्रेम के प्रति ईमानदारी और निष्ठा कहानी का मूल है। प्रेम के साथ ही इसमें शौर्य और त्याग का बढ़िया सामंजस्य हुआ है, जो इस कहानी की महत्वपूर्ण विशेषता है। इस प्रकार अगर देखें तो इस कहानी में जो कहानीकार हैं, प्रेम त्याग के साथ ही जो किसान के निष्ठा, शौर्य का, उसके कर्मठता का, उसके निडरता का वर्णन जो दिखाना चाहते हैं, उसमें वो पूर्णतः सफल रहे हैं। इस प्रकार उसने कहा था कहानी हिंदी साहित्य की सर्वोत्कृष्ट कहानियों में से एक है, और यह कहानी अपने उद्देश्य में पूर्णतः सफल रही है। उम्मीद करती हूँ कि ये 3 वीडियो देखने के बाद आप उसने कहा था कहानी से संबंधित कोई भी प्रश्न को आप आराम से लिख सकते हैं। आगे के वीडियो में मैं व्याख्या की पंक्तियाँ बताऊंगी, कुछ क्वेश्चन और जैसे ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, उसके बारे में बताऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।